सभी को जोहार। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे जाति विज्ञान का अन्य विषयों के साथ किस प्रकार संबंध है। जाति विज्ञान, जिसको हम लोग जानते हैं कि यह मानव शास्त्र की एक शाखा है, तो इसका संबंध मानव शास्त्र की अन्य शाखाओं के साथ तो है ही, साथ ही जाति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है, इसलिए इसका संबंध अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, कानून शास्त्र के साथ भी है। तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार जाति विज्ञान अन्य विषयों के साथ संबंधित है। जैसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जाति विज्ञान और मानव शास्त्र। तो ये हम लोग सभी जानते हैं कि जाति विज्ञान जो है वो मानव शास्त्र की एक शाखा है। मानव शास्त्र के माध्यम से मनुष्य के क्रमिक विकास के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। मानव शास्त्र की ही एक शाखा जिसमें शारीरिक मानव शास्त्र है, जो मानव के आंतरिक लक्षण जैसे खून तथा बाह्य लक्षण जैसे रंग, नाक, केश, कद आदि का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार जाति विज्ञान के माध्यम से शरीर के विकास के अध्ययन को छोड़कर, जैसे यहाँ पे है देखिएगा, शरीर के विकास के लक्षण को छोड़कर लगभग अन्य सभी पहलुओं जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक का अध्ययन किया जाता है, ताकि अलग अलग समूह की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। अब तक मानव वैज्ञानिकों के अनुसार मानव शास्त्र विशेषतः मानव समुदाय के अध्ययन के क्रम में आदिवासियों के सरल समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करता रहा है। जाति विज्ञान के अंतर्गत ही विभिन्न समुदाय के लोगों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, ताकि लोगों को समान रूप सभी समाजों के विषय की जानकारी प्राप्त हो सके और एक दूसरे के माध्यम से सामाजिक सांस्कृतिक समरसता स्थापित हो सके। तो हमने क्या देखा कि मानव शास्त्र में विशेषतः मानव के शारीरिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है ना, जबकि जाति विज्ञान में शारीरिक लक्षण के कारण जो संस्कृति उत्पन्न हुई है, जो सभ्यता, जो राजनीतिक व्यवस्था उत्पन्न हुई है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जाति विज्ञान और मानव विज्ञान का सीधा संबंध है। आगे हम लोग देखते हैं कि जाति विज्ञान का इतिहास के साथ क्या संबंध है। इतिहास हम लोग जानते हैं कि इतिहास में भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उनका क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है तथा उनके कार्य कारणों की विवेचना की जाती है। जाति विज्ञान भी अतीत के प्रजातिक संस्कृतियों का अध्ययन करता है तथा वर्तमान स्वरूप तक पहुंचता है। तो भूतकालीन घटनाओं में दोनों विषयों का रुचि है, तो दोनों विषयों में घनिष्ठ संबंध तो होना ही चाहिए, है ना। इतिहास केवल भूतकालीन विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन करता है, जिसमें व्यक्ति का काल और उसके व्यक्ति और काल की प्रधानता होती है, जबकि जाति विज्ञान में भूतकालीन एवं समकालीन दोनों प्रकार के मानव समाज के तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यह तात्कालिक समाज के स्वरूप और व्यवहार के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करता है। तो यहाँ पे हमने जाना दोनों विषयों में भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और घटनाओं से संबंधित जो संस्कृति, सभ्यता उस तात्कालिक काल में जो विकसित हुई, उसका अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों विषयों में सीधा संबंध है। अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे जाति विज्ञान और समाजशास्त्र। समाजशास्त्र और जाति विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक की तरह कार्य करते हैं।
दोनों एक दूसरे के पूरक की तरह कार्य करते हैं। दोनों में सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और दोनों को जुड़वा बहन कहा जा सकता है। समाज शास्त्र में सभ्य समाज की समस्याओं का अध्ययन करता है, जबकि जाति विज्ञान में आदिम समाज की सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, परंपरा, प्रथाओं और कानून व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्री जो होता है वो अनुसूची तथा प्रश्नावली का प्रयोग कर सूचना एवं आंकड़ा एकत्रित करते हैं, जबकि जाति विज्ञान के अध्ययन हेतु मानव शास्त्री सहभागी अवलोकन तकनीक का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार जाति विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों समाज के ही बारे में अध्ययन करता है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों का सीधा संबंध है। अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं कि जाति विज्ञान और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जहाँ अर्थव्यवस्था, समाज की अर्थव्यवस्था यानी कि उत्पादन, वितरण, उपभोग, विनिमय, बाजार तथा व्यापार का अध्ययन किया जाता है। जाति विज्ञान में भी मानव समाज में प्रचलित जो भी उत्पादन है, जो भी उपभोग हैं, विनिमय, व्यापार आदि का अध्ययन किसी न किसी रूप में अवश्य करता है। तो इस प्रकार दोनों में कुछ न कुछ समानता है। और दूसरा संबंध ये भी है कि दोनों शास्त्रों के बीच जो है कुछ न कुछ समाज की ही अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में जहाँ आधुनिक अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण, उपभोग, विनिमय, बाजार, व्यापार आदि का अध्ययन करता है, वहीं जाति विज्ञान में सरल यानी आदिम समाजों में प्रचलित उत्पादन, वितरण, उपभोग, विनिमय और आपसी आदान प्रदान और बाजार, व्यापार आदि का अध्ययन किया जाता है। तो दोनों में ही समाज की आर्थिक संरचना, आर्थिक संगठन के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों में सीधा संबंध है। अगला हम लोग देखते हैं जाति विज्ञान तथा भूगोल के बारे में। जाति विज्ञान और भूगोल किस प्रकार संबंधित हैं? जाति विज्ञान में प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है और भौगोलिक दशा के कारण जाति प्रजातियों में सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। जाति विज्ञान के माध्यम से अलग अलग समुदाय के रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार, विश्वास, खान पान एवं वेशभूषा के बारे में अध्ययन किया जाता है ना। यही तत्व किसी संस्कृति के अध्ययन का भी घटक होता है। साथ ही किसी भी प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं वहाँ के लोगों के जीवन की विविध पहलुओं के बारे में भी जानकारी दी जाती है। भूगोल जो है वो बहुत ही विस्तृत विषय है। भूगोल के माध्यम से संसार के अलग अलग क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ, जलवायु, कृषि, सिंचाई, वनस्पति, ये सब का अध्ययन किया जाता है। तो जबकि जाति विज्ञान में किसी एक भौगोलिक दशा में जो सभ्यता विकसित हुई है उनकी संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है और किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में जो संस्कृति, मानव संस्कृति उत्पन्न हुई है उनसे तुलना की जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों का सीधा संबंध है। अगला हम लोग देखते हैं कि जाति विज्ञान और राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जो राज्य की प्रकृति, कार्यनीति तथा उसके सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करता है। और जाति विज्ञान जो है, जाति विज्ञान किसी समाज की राजनीति पर उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं का व्यापक प्रभाव पड़ता है। किसी भी समाज का जो राजनीति है उसमें उसका संस्कृति और समाज का तो व्यापक प्रभाव पड़ता ही है।
तो दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जाति विज्ञान में सामाजिक कानून, प्रथा, परंपरा, सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जाति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था को, सामाजिक संगठन और सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जो भी राजनीतिक व्यवस्था होती है वो वहाँ के सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन से संबंधित होता है। पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा था कि प्रजातंत्रीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करने के लिए प्रजाति शास्त्री अध्ययन कर ये बताते हैं कि वही कानून वहाँ पे लागू किया जाना चाहिए जो प्रजातियों की पारंपरिक व्यवस्था को कोई भी क्षति ना पहुँचाए। तो जाति विज्ञान और राजनीतिक शास्त्र का यहाँ सीधा संबंध नजर आता है। अगला हम लोग देखते हैं जाति विज्ञान और मनोविज्ञान। जाति विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों में किसी भी व्यक्तित्व एवं व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दोनों के बीच में मानव के व्यवहार और उस व्यवहार के कारण जो संस्कृति उत्पन्न हुई है उसका अध्ययन किया जाता है ना। तो मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि जाति विज्ञान में सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। दोनों में व्यक्तित्व एवं व्यवहार के अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मनोविज्ञान किसी एक व्यक्ति को लेकर के उसके मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, जबकि जाति विज्ञान में पूरे जाति के, पूरे संस्कृति के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है ना। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। अगला हम लोग देखते हैं कि अगला अन्य भी विषयों से संबंधित है जाति विज्ञान। जाति विज्ञान में जैसे मानव शास्त्र का साथ तो संबंध है, ये हम लोगों ने देखा। इसका संबंध अन्य विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों से भी है। इसका संबंध चिकित्सा शास्त्र से भी है और विधि शास्त्र से भी है। चिकित्सा शास्त्र में जहाँ आधुनिक मानव के चिकित्सा पद्धति का अध्ययन किया जाता है, वहीं जाति विज्ञान में पुरातन पद्धति तथा जड़ी बूटी का प्रयोग कर झाड़ फूक आदि का अध्ययन किया जाता है। पिछले क्लास में भी हमने देखा था कि चिकित्सा शास्त्र में जो तकनीकी विकास हुआ है उसके कारण जो दुष्परिणाम हो रहे हैं उनको दूर करने के लिए प्रजाति शास्त्री पुराने और देहाती तरीके से जो स्वास्थ्य संबंधी उपचार होते थे उनका अध्ययन कर उसको आधुनिक तकनीक के साथ मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि दुष्परिणाम कम हो और प्राकृतिक तरीके से ही बीमारियों का इलाज हो सके, है ना। अगला हम लोग देखते हैं कि जैसे विधि शास्त्र में केवल कानून का अध्ययन किया जाता है, जबकि जाति विज्ञान में पारंपरिक कानून व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। कानून जैसे विधि शास्त्र में आधुनिक कानून का अध्ययन किया जाता है और जाति विज्ञान में पारंपरिक जो कानून व्यवस्थाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था हो गया, मांझी परगना शासन व्यवस्था हो गया, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था हो गया, ये सब का एग्जाम्पल है, ये सब का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जाति विज्ञान का संबंध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की लगभग सभी विषयों के साथ कुछ न कुछ जरूर है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि जाति विज्ञान किस प्रकार अन्य विषयों के साथ संबंध रख उन विषयों को और अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करने के लिए, उन विषयों का और अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रजाति विज्ञान किस प्रकार सहायक हो रहा है।